सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस में। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के NCERT मैथ का अध्याय 5 और ये प्रश्नावली 5.2 अध्याय 5 का कौन सा समांतर श्रेणियां और इसके दो प्रश्न रह गए थे 19 और 20। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इस प्रश्नावली को हम बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ कहा गया है सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5,000 के मासिक वेतन पद नहीं है, पद कार्य आरंभ किया। यहाँ पर होगा, ठीक है, ये पर है, पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपए 7,000 हो गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे सुब्बा राव ने 1995 में उसका जो मासिक वेतन था वो कितना था, 5,000 रुपए। यानी कि सुब्बा राव ने सबसे पहले प्रारंभ किया था तो उसका मासिक वेतन कितना था, 5,000 रुपए। आगे ये कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए के वेतन की वृद्धि। अब 1995 में उसका 5,000 था, पूरे 12 महीने में उसका प्रत्येक महीना का जो मासिक वेतन था वो 5,000 रुपए था। अब 1996 में जब उसने जॉब की तो उसमें उसका मासिक वेतन 5,000 में 200 रुपए क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी 5,200 रुपए पर मंथली सैलरी मिलने लगी उसको। इसी प्रकार से 1996 के बाद 1997 में फिर 200 बढ़ गए, तो वहां पर 5,200 ये हो गए थे और 200 फिर बढ़ गए, तो 5,200 और 200 कितना हो गए, 5,400। तो इस प्रकार से उसके वेतन में क्या होती रही है, वृद्धि होती रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1995 में सुब्बा राव का मासिक वेतन बराबर, यहाँ पर इसका मासिक वेतन जो है वो कितना है, 5,000 रुपये है। इसी प्रकार से देखो प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 1995 के बाद में 1996 में सुब्बा राव का मासिक वेतन बराबर, तो ये देखो पिछले 1995 में तो 5,000 था ही उसका, और 1996 में मासिक वेतन में 200 रुपए की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो गया, 5,200। 1996 में उसको मासिक वेतन कितने मिलने लगा, 5,200 रुपए मिलने लगे। अब 1996 के बाद में 1997 में सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना हो गया, देखो ये तो उसका 1996 में 5,200 था। अब अगले 1997 में 200 रुपए की मासिक वृद्धि और हो गई, तो 5,200 प्लस 200 बराबर 5,400 रुपये। ठीक है, इतनी वृद्धि हो गई। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष का मासिक वेतन क्या हुआ, 5,000, 5,200, 5,400, 5,400 डॉट डॉट। तो ये क्या बन रही है, यह एक एपी बन रही है। ठीक है, अतः यह एक एपी है, अतः यह एक एपी है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद जो है वो 200 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या बन रही है, एपी बन रही है। तो ये क्या होगी, एक एपी होगी। इस तरह से भी लिख सकते हो यहाँ पर 5,000, 5,200, 5,400,
डॉट डॉट, ठीक है। आगे अब उसका अंतिम पद जो था, उसका अंतिम पद वो कितना है बताओ, यानी कि किस वर्ष उसका वेतन अंत में, लास्ट में जो था उसका, वो कितना हो रहा है बताओ, 7,000। तो ये अंतिम पद हो गया कि उसका अंतिम वर्ष। ऐसी कौन सी साल थी 1997 के बाद में, जिस साल में उसका, तो कितने वर्षों में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है, ये पता करना है। तो यहाँ पर देखो सारवंतर डी निकाल लेंगे। प्रथम पद क्या है इसका, प्रथम पद ए बराबर 5,000, और इसी प्रकार से द्वितीय पद ये दिया है A2 बराबर A1 या A2 बराबर 5200, तृतीय पद A3 बराबर 5400, ठीक है। और ये अंतिम पद दिया है, यानी कि nवें वर्ष में, मान के चल रहे हैं कि nवें वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। माना nवें वर्ष में सुब्बाराव का वेतन, यानी कि ये AN बराबर कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये सब रुपए में वेतन है। आगे अब यहाँ पर हम देखो 200 रुपये की प्रत्येक साल के जो मासिक वेतन है उसमें 200 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर सारवंतर सीधा सी बात है, 2 है तो यहाँ सारवंतर भी निकाल सकते हो, A2 माइनस A1। A2 का मान देखो 5,200 माइनस 5,000 A1 का मान बराबर 200। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा सारवंतर, ठीक है। और अंतिम पद जो है AN, यानी कि nवां पद निकालना क्या है, किस वर्ष में, तो n वर्ष में, ठीक है। n वर्ष में, कितने वर्ष में, n वर्ष में उसका जो वेतन है वो कितना हो जाएगा, 7 रुपये। तो n का मान निकालना है हमको, सीधी सी बात है, इस तरह से लिख दोगे, n का मान हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे फॉर्मूला है इसका nवें वर्ष के लिए, nवें वर्ष का, या फिर nवें वर्ष के लिए यहाँ पर फॉर्मूला ना लिखे, ये लिखें nवें पद या nवां पद, ऐसे लिख दें AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। इस वाले सूत्र से इसको हम हल करेंगे। AN अंतिम पद दिया गया है, nवें वर्ष का मान दिया गया है, तो 7,000 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ 7,000 बराबर A का मान, प्रथम पद दिया है 5,000 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है कितने वर्ष में, माइनस 1 इंटू डी। सारवंतर कितना आया है, 200 आया, ये रहा सारवंतर 200, ठीक है। ये आगे 5,000 धन लेके आओगे, 7,000 में से 5,000 का पच्छंद करोगे, इधर ला के माइनस को हो जाएंगे, बराबर में n माइनस 1 इंटू 200। अब देखो यहाँ 5,000 हटाओगे 7,000 में से तो 2,000 बचेंगे। अब इससे इसको काटोगे, यहाँ पर लिख लेंगे आगे, या फिर इसको n माइनस 1 कर लेंगे यहाँ पर बराबर में। तो n ये गुणा में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएंगे, बराबर में n माइनस 1। इससे इसको काटोगे, 2 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 2 धाई 20, तो यहाँ हो जाएगा 10 बराबर n माइनस 1, एक है पच्छंद करोगे इधर आ जाएगा, 10 ऋण का 1 था प्लस का 1 होगा, यहाँ पर हो गया n, यानी n बराबर कितना हो गया, 11। यानी कि 11 वर्ष में उसका मासिक वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। अगर सुब्बाराम कंटिन्यू 11 वर्ष नौकरी करता है तो 11वें वर्ष में उसका जो मासिक वेतन होगा वो कितना होगा, 7,000 रुपये मंथली उसका मासिक वेतन हो जाएगा, ठीक है। यानी 7,000 रुपये मासिक वेतन होगा 11 वर्ष में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की, कितने की, 50 रुपये की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ा दी। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रामकली ने किसी वर्ष के
प्रथम सप्ताह में, तो देखो रामकली ऐसे लिखेंगे, राम कली की प्रथम सप्ताह, प्रथम सप्ताह में की गई बचत बराबर कितनी है, 50 रुपये। फिर इसके बाद में अगले सप्ताह में, ठीक है, ये प्रथम सप्ताह तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में की गई बचत। तो देखो पिछले सप्ताह में तो 50 बचाई थी उसने, और 17 रुपये 50 पैसे और उसने वृद्धि कर दी बढ़ाने में, बचाने में, ठीक है। तो 17 रुपये 50 पैसे और इसमें जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 67 रुपये 50 पैसे, यानी कि 67.5 इतने रुपए। इसी प्रकार से तीसरे सप्ताह की, तीसरे सप्ताह में की गई बचत बराबर, तो दूसरे में, इसमें इससे अगले सप्ताह में कितनी बढ़ गई फिर, तो 67.5 प्लस 17.5 इसमें और बढ़ गई, तो इसको जोड़ देंगे तो ये तो हो जाएगा 1, 10, 5 से 5 10 का शून्य हासिल 1, 7 और 7 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, 6 7 और 1 8, 85 रुपये, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक सप्ताह में बढ़ोतरी की गई जिससे कि एपी बनी। इस प्रकार प्रत्येक सप्ताह की बचत क्या होगी, देखो प्रत्येक सप्ताह की, अगले प्रत्येक सप्ताह की यहाँ पर बचत हो जाएगी, एक पहले की 50 रुपये, इसी प्रकार से दूसरे की कितनी होगी, 67 रुपये 50 पैसे, तीसरे की होगी 85 रुपये, ठीक है, कॉमा डॉट डॉट, और अंतिम उसकी ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बताओ। अब देखो यहाँ से देख रहे हैं कि प्रत्येक सप्ताह में कितने की वृद्धि हो रही है, 17 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो रही है, तो ये पता चल रहा है कि जो अगला पद प्राप्त हो रहा है वो हमको 70.5 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। अतः ये क्या है, एपी है, और यहाँ पर उसकी साप्ताहिक बचत जो थी एनवे सप्ताह में, उसकी साप्ताहिक बचत 250 रुपये थी, तो यहाँ से ये एपी बन रही है, ऐसे लिख देंगे, अतः यह एक एपी है, अतः यह एक एपी है। तो देखो यहाँ पर एपी का प्रथम पद ए बराबर क्या होगा बताओ, प्रथम पद ए बराबर 50 रुपये, और इसी प्रकार से ए2 बराबर 67.5 रुपये, ए3 बराबर 85 रुपये। ये सब क्या है, उसके प्रथम द्वितीय तृतीय पद। अभी इस एपी के प्रथम द्वितीय तृतीय पद हो गए, और उसकी साप्ताहिक बचत जो थी, यानी एनवे सप्ताह में उसकी बचत, एनवे सप्ताह की बचत, यानी कि ए एन, ये दिया है किसका मान, ए एन का मान 207 रुपये 50 पैसे, ठीक है, इतनी हो गई। अब हमारे लिए सारवंतर निकालना है, डी बराबर, तो डी बराबर निकालोगे ए2 माइनस ए1, ए2 का मान कितना है 67.5 माइनस के 50 करोगे तो कितना बचेगा, 17.5, यानी कि 17.5 रुपये जो है उसकी अंतर आ रहा था, तो ये सारवंतर कितना आ गया, 17.5 रुपये। अब देखो हमें निकालना क्या है, एन का मान ज्ञात क्या करना है हमको, ये एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितने रुपए हो जाती है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो एन का मान हमको ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगाओगे एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी से, इससे इसको क्या करोगे, हल करोगे। ए एन का मान देखो यहाँ पर कितना है, ए एन का मान, ये एनवे सप्ताह में उसकी बचत जो थी, ए एन का मान 207.5 बराबर, या 50 कर दो या 5 कर दो, ये 207.50
0 लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये क्या है, ए का मान कितना है बताओ, 50 रुपये है प्रथम पद, प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान कितना है 17.5 यानी 17.5। अब 50 को इधर ले आओगी, 207.5 माइनस के 50 बराबर में n-1 इंटू 17.5, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 207 में से 50 घटाना है, कितना घटाना है 50, तो ये बचेगा 157.5, 157.5 बराबर n-1 इंटू यहाँ पर गुणा में है 17.5, तो ये गुणा में इधर ले आओगे भाग में 157.5 और बट्टे 17.5 बराबर n-1। अब देखो यहाँ दोनों जगह से दशमलव हटाओगे, सीधी सी बात है, दशमलव हटा दिया तो ये हो गया 1575 बटे 175 यानी कि 1575 बटे 175 बराबर n-1। अब इसका 175 का इसमें भाग दे दें तो कितनी बार जाएगा 175 का, 175 का 17 का इसमें भाग दें, 17 7 119, 17 8 136, 9 बार लगभग चला जाएगा, 9 पंजे 45 के 5, 9 7 63, 63 67 हासिल 6। 9 बार देंगे, 9 बार, 9 पंजे 45 के 5, 9 7 63 और 4 67, 67 के 7 हासिल 6, 9 एकम 9, 9 6 15, 0 0 यानी कि इसका इसमें भाग दिया तो कितना बार गया, 9 बार गया सीधा सीधा, यानी कि 9 बराबर n-1। एक इधर लेके आओगे तो 9 धन 1 बराबर n बराबर कितना आ गया 10, ये आ गया n का मान 10। तो यहाँ कहा गया था रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ा दी गई, ठीक है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतने रुपए थी तो n का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि nवें सप्ताह, कौन से सप्ताह, तो 10वें सप्ताह में जो उसकी कुल बचत थी वो 207 रुपये 50 पैसे थी, ठीक है। तो यहाँ पर 10वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बचत, तो यहाँ लिख दे रहा हूं साप्ताहिक बचत कितनी थी 207.5, इतने रुपए की जो थी वो उसकी साप्ताहिक बचत थी 10वें सप्ताह में। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, ठीक है। कमेंट करें क्लास आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें। अगर वीडियो में आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर कोई पद या कोई सवाल में दिक्कत हो रही है आपको समझने में, तो आप वहाँ पर आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।